हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट का है, जिसमें हम 5 टॉपिक लेकर आए हैं, जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न उठाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको 1 टॉपिक देती हूँ, आज मैं जो है आप सभी के लिए 5 टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को कुछ टॉपिक प्रोवाइड करा देती हूँ इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए पहला टॉपिक आप देखेंगे, ये है आपका शोध से, रिसर्च से है, पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे टॉपिक तैयार करिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये हम कब जान सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप PYMCQ से सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, PYMCQ हर एग्ज़ाम के लिए एक नींव होती है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट PYMCQ पे जितना ज़्यादा फोकस करेगा, उसका स्कोर उतना ही बेहतर होगा, उसका रिजल्ट उतना ही सेफ होगा। राइट, तो चलिए यहाँ पे क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है। कि यथार्थ की व्याख्या की जा रही है तो कौन सा होगा इसमें। तो यथार्थ जब आता है तो यहाँ पे एंथोग्राफिक रिसर्च आता है आपका। ठीक है, ये आपका नृजातीय वर्णन विषयक शोध, ये आपके सिलेबस में टॉपिक लगा हुआ है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, सर्वे रिसर्च और एक आपका एक्शन रिसर्च। ओके, और एक्सपेरिमेंटल वाला तो बता ही दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ जब यथार्थ की व्याख्या होगी, प्रेजेंट टाइम की व्याख्या होगी, तो आपका ये एथेनोग्राफिक रिसर्च आएगा, नृजाति वर्णन विषयक शोध आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा, ये आपका टीचिंग से है। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सम्मेटिव, फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन है उनसे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो है निर्माणात्मक में आप सीख सकते हैं कि जो आप निर्माणात्मक मतलब शिक्षण के दौरान जो टीचिंग के मतलब जो विद्यार्थी सीख रहा है उसके दौरान जो मूल्यांकन होता है उसी को हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। यहाँ पे अगर सुधार की बात की गई होती तो भी आपका हो जाता है ये दौरान। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का कब होता है, तो इसका आ जाएगा कि जो लर्निंग के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसको निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। अगला जो टॉपिक हमने लिया है वो आपका लिया है हायर एजुकेशन से। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी ऑनलाइन जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशन हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। जैसे मुक्स और स्वयं, ये तो छोड़ के ही नहीं जाना स्वयं और स्वयं प्रभा को। व्हाट इज़ स्वयं, तो ये स्वयं क्या है, यहाँ नॉन गवर्नमेंट्स नोट ये नहीं होगा। डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। वी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करके आप नोट कर सकते हैं मोक्ष की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट आपका फिर से शोध आवृत्ति का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्या है कि शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है। तो मौलिक नहीं होगा, क्योंकि मौलिक में सिद्धांतों का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपका ये एक्शन रिसर्च हो जाएगा जब कोई शोध शिक्षा में चला जाता है। जो आपका शिक्षा से रिलेटेड शोध है वो आपका एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक रिसर्च है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षण से जुड़ा हुआ शोध है, रिसर्च है, वो आपका एक्शन रिसर्च हो जाएगा, जहाँ पे सुधार किया जाता है, जहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, ये टीचिंग से। और तत्कालीन जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में,
प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो वो भी आपका एक्शन रिसर्च ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मौलिक शोध है, विवृत शोध है, क्रियात्मक शोध है, गुणात्मक शोध है, जिसको प्योर रिसर्च कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च कहेंगे, एक्शन रिसर्च कहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे, तो इन सभी को आपको नोट कर लेना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये आपका मैंने रीजनिंग से लिया है क्वेश्चन, कि उस तर्क की पहचान करें जिसमें ज्ञात से अज्ञात तक का गमन शामिल है। ज्ञात मतलब आपके पास सामने पुस्तक रखी है, आपको पुस्तक ज्ञात है, लेकिन अज्ञात उसके अंदर क्या है ये जानना है, ठीक है। तो ये जब ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे तो आगमनात्मक होगा, यदि अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाएंगे तो आपका हो जाएगा निगमनात्मक। लेकिन जहाँ तुलना करेंगे, जैसे आप कहेंगे कि जो एक हमारा जो आंगन है एक खुले आसमान की तरह है, मतलब आपने आंगन की तुलना आसमान की तरह की है, तो वो आपका सादृश्य परक तर्क हो जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ जैसे एक चिड़िया आपके यहाँ बैठी है तो आप कहेंगे ये चिड़िया उस चिड़िया की जैसी है, तो ये सादृश्य परक हो जाएगा। हमारे टीचर उनकी तरह हैं, तो ये आपका सादृश्य, मतलब जहाँ पे तुलना की जाए वहाँ पे सादृश्य परक तर्क आ जाता है। जहाँ ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं वहाँ आगमनात्मक हो जाता है, और जहाँ अज्ञात से ज्ञात की तरफ आते हैं वहाँ पे निगमनात्मक हो जाता है। जहाँ ज्ञात से अज्ञात और अज्ञात से अज्ञात दोनों ही आ जाएं तो वहाँ आपका वैज्ञानिक तर्क हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी ही और क्लास प्राप्त करने के लिए क्लास के साथ जुड़े रहिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लाइक करना और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे साथी मिलेंगे जिससे आप डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।